कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। गुजरांवाला में कौमी असम्बली की एक और मुजफ्फरगढ़ में 2 नशिस्तें कम हो गईं। कराची में इजाफा जिला जनूबी में हुआ, जिसकी नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गईं। सांगड़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। गुजरात में 7 सूबाई नशिस्तों में से 1 का इजाफा हो गया। मलीर कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6, कराची शर्की की 8 से बढ़ाकर 9 और कराची वस्ती की नशिस्तें भी 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गईं। खैरपुर में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगड़ की 6 से कम होकर 5 और ठट्टा की 3 से कम होकर 2 हो गईं। कौमी असम्बली में साबिक फाटा की नशिस्तें अब 12 के बजाय 6 होंगी। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पहले मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। फिर अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे। नून लीग के रहनुमाओं की गुफ्तगू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ही नून लीग के हतमी बयानिए का ऐलान करेंगे। लंदन में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ मंगल को लंदन से लाहौर पहुंची थी। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, पिछले 30 सालों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाज़ाराई में फ़रीक नहीं बनेगा। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर मरकूज़ है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। निगरां वज़ीर आज़म कुछ देर बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। जुमे की शब उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। ये इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही की एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.49 से ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड भारत के शहर हैदराबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी मद्दाहों ने हैदराबाद में पहले ही डेरे डाल दिए। सब्ज़ हिलाली परचम की बहार। पाकिस्तानी टीम 29 सितंबर को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। मेगा इवेंट में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुराज़म। शायकीन से दुआओं की दरख्वास्त। पंजाब में आशोब चश्म वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 24 घंटे के दौरान सूबे में मजीद 13,732 केसेस सामने आ गए। पंजाब में आशोब चश्म के मरीजों की तादाद 86,133 हो गई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पिछले 3 माह के दौरान आशोब चश्म के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जुमेरात और हफ्ते को स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया। कहा, स्कूल्स में आशोब चश्म तेज़ी से फैल रहा है। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे मुतासिर नजर आए। वज़ीर आला ने कहा कि जुमे को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है। जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी से फ़र्क पड़ेगा। पीर को सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। असातिज़ा गेट पर स्कूल आने वाले हर बच्चे की आंखें चेक करेंगे। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि हाथ ना मिलाएं, एक बर्तन में खाना ना खाएं, आंखों की सफाई के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर कूड़ेदान में फेंक दें। बार बार हाथ धोएं जैसे कोरोना में धोते थे। मुलजिम डेफिनेटली पकड़ा गया है। पुलिस लगी हुई है। जो भी उसमें मुलव्वस है उसको पकड़ें बगैर किसी प्रेशर में आए। डेफिनेटली कुछ बासर लोग भी हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई रियायत नहीं है। पहली बात, जो हमने विक्टिम से जो वादा किया था वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको अदालत तक ज़रूर पहुँचाएंगे, जो हमारा फ़र्ज़ है करना।
बीनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल में चंद बाअसर लोग भी हैं, किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। शुगर के मरीजों को गैर महफूज इंजेक्शन लगाने में मुलव्वस मरकजी मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कई दिन से रोपोश था। निजी हॉस्पिटल्स को इंजेक्शन फराहम करने वाले विहाड़ी के 2 अफराद भी लाहौर से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान एक इंजेक्शन की वाइल से 83 खुराकें तैयार करते थे। पंजाब में आंखों के इंजेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद 80 हो गई। निगरान हुकूमत ने बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के मुताबिक इंजेक्शन भरने के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके बायस इंजेक्शन में आलूदगी दाखिल हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। मुल्क की तरक्की में खवातीन का किरदार नहायत अहमियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बाइस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। हमें अपने मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे से ताउन बढ़ाना होगा। खवातीन खैबर पख्तूनख्वा और नए जमशुदा अजला की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे पेशावर के दौरान खवातीन सिंपोजियम में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा कि मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। न सबूत न गवाह, मोदी के जबान बोलने वाले भारतीय न्यूज़ चैनल्स झूठ का दूसरा नाम बन गए। कैनेडियन सिख शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर लगा दिया। मोदी मीडिया ने झूठे प्रोपेगेंडे की अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। आलमी दबाव काम कर गया। मोदी सरकार ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में ताउन पर आमादगी जाहिर कर दी। न्यूयॉर्क में भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि कोई हुकूमत उन्हें ठोस चीज़ फराहम करे तो वो यकीनी तौर पर जायज़ा लेंगे। कैनेडियन इंटेलिजेंस हुक्काम ने निज्जर कत्ल केस में भारत के खिलाफ शवाहिद सियासी जमातों के रहनुमाओं को दिखाना शुरू कर दिए। ब्रीफिंग मिलने पर रहनुमा NDP जगमीत सिंह कहते हैं उन्होंने काबिल एतमाद शवाहिद देखे हैं कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा के कत्ल का भारत से ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना अशखुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने वालों में से पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी दरख्वास्तें वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। जब मुकर्रना कानून साजी कर दे तो उस पर अमल करना लाजिम होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स। इनकम टैक्स कमिश्नर के टैक्स के तशखीस के इख्तियार से मुतालिक नजरसानी केस में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBR की दरख्वास्त खारिज। इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 रुपये जुर्माना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा यह केस अदालत का वक्त ज़ाया करने की क्लासिक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में फैसला दिया कि कमिश्नर सिर्फ टैक्स का तयन कर सकता है, इख्तियारात मुंतकिल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का FBR को तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। PTI के सेनेटर आजम स्वाति जहां भी नजर आए गिरफ्तार कर लिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत का FIA को हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल ने मुतनाज़ ट्वीट केस में दायमी वारंट जारी कर दिए। PTI के सेनेटर आजम स्वाति इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। PTI के वकील एक बार फिर आपस में भिड़ गए। शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन को गद्दार और पुरस्रार करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन की हिमायत कर दी। कहा शेर अफजल मरवत की शोएब शाहीन के बारे में राय उनकी जाती राय हो सकती है, हमें इससे इत्तेफाक नहीं। कनकोट में कच्चे के इलाके के एक मकान में रॉकेट का गोला फटने से 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़राई ज़मीन से मिलने वाला गोला बच्चे घर ले आए थे। रॉकेट इलाके में कैसे पहुंचा, निगरान वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची में अजीजाबाद के इलाके गुलशन शमीम में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल 40 साला अशद उर रहमान होटल पर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उस पर फायरिंग की। अशद सर पर गोली लगने से दम तोड़ गया। मकतूल के पास से असलहा भी मिला है। पुलिस हुक्काम का दावा, मकतूल रेंटा कार का काम करता है था। वाकई की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कंपनी मुलाजमीन से भरी बस लूटने में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला असलहा और 37 मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम शहबाज उर्फ घबरू पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर भी वारदातें किया करता था। बलोचिस्तान के गांव चौकी जमाली के गरीब किसान और मजदूर बेटियां बेचने पर मजबूर। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से हुई तबाही ने गरीबों को सूदखोरों का मोहताज बना दिया। एक मजदूर बीवी के ऑपरेशन और अद्वियात के खर्चे की वजह से सूदखोर के कर्ज के बोझ तले दब गया। कर्ज वापस ना कर सका तो 10 साल की बेटी को 40 साल के शख्स के हाथों बेच दिया। एक और शख्स ने 11 साल की बच्ची को 60 साल के शख्स को फरोख्त कर दिया। PDM हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि सैलाब के बाद कम उम्र बच्चियों को बेचकर शादियां करने के वाकयात 13% बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि सब कुछ जानते हुए भी हुक्काम इन वाकयात की रोकथाम में क्यों नाकाम है। सिविल हॉस्पिटल शिकारपुर में लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक लड़की गुज़िश्ता रोज़ वालदा के हमरा अस्पताल आई थी। उसकी वालदा गैस्ट्रो के मरज़ में अस्पताल में दाखिल हुई थी। रात गए लड़की के शोर मचाने पर अस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करके लड़के को पकड़ लिया। MS सिविल हॉस्पिटल का कहना है कि मुबैना ज्यादती के मुर्तकिब लड़के का अस्पताल से कोई ताल्लुक नहीं। अस्पताल इंतजामिया ने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया है। मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की के सैंपल्स लेकर लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। फैसलाबाद में घर में काम करने वाली 10 साला बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुतासिरा बच्ची को फर्श पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेदर्दी से ठोकरें भी मारी गई। बच्ची पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की बीवी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 10 साला नूर सादिया 6 माह से मुलजिमान के घर में मुलाजमत कर रही थी। अहले मोहल्ला ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को शिकायत की तो मामला सामने आया। तूबा को उसके चचा ने जमीन के लिए मुकदमेबाजी में फंसाया। मकसद बेटियों को जमीन ना देना है। जमीन की हवस है। सुप्रीम कोर्ट में भतीजी को विरासत देने के फैसले पर चचा की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जायदाद मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। मुकदमेबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा तूबा शहाब मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा 17 साल तक लड़की घर पर रही, तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। ऐसे ही मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। सबसे ज्यादा भिखारी बाहर जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेक्रेटरी बराए समंदर पार पाकिस्तानी इसकी सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं इनकी जेलें भर गई हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीज़ा पर जाते हैं, वर्क वीज़ा पर नहीं। ये ज़ियारत पर भीख मांगने जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन बोले हमारे वज़ीर आज़म भी बैरून मुल्क जाते हैं, जाएं तो समझा जाता है कि मांगने आए हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी 15 रोज़ के लिए की जाए या 30 दिनों के लिए। हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.05 की कमी। $1 288.75 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹290 का हो गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। कुरान पाक के मंजूर शुदा तर्जुमे की इशाअत के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमल दरामद से मुताल्लिक पॉलिसी बयान का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। इन हालात में तलबी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। वजीर आजम, वजीर आला, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब 16 अक्टूबर को आकर पॉलिसी बयान दें। 4 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मार्केट और इंटरनेट पर तहरीफ शुदा और गलत तर्जुमे वाले कुरान पाक मौजूद हैं। इस पर अदालत ने हुक्म दिया था कि मार्केट और इंटरनेट पर सिर्फ कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा नुस्खों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमे वाले कुरान पाक भी कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा होने चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जड़ावाला सानहे में मुलविस अफराद को सजा देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का फिर मुतालबा कर दिया। कहा, खुसूसी अदालतें दिन रात समाअत करके इन जराइम पर उकसाने वालों और मनसूबा बनाने वालों को करार वाकई सजा दें। जड़ावाला जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मुलविस अफराद को फौरी सजा होती नजर आए। मजहब के नाम पर तशद्दुद, कत्ल, दहशतगर्दी या जुल्म करने से गुरेज ज़रूरी है। ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी के लिए तमाम मज़ाहिब के कायदीन अपना किरदार अदा करेंगे। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो रियासत को उसके खिलाफ फौरी इक़दाम करना चाहिए। इबादत गाहों पर हमले, उन्हें गिराना, उनकी तौहीन काबिल मज़म्मत फ़ेल और पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक जुर्म और शरन हराम है। फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिमा हिना शाह का जुडिशल रिमांड। मुलजिमा हिना शाह ने 1 महीने की रोपोशी के बाद गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी दी थी। मुकदमे में मुलजिम फैयाज शाह का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फैयाज शाह को आज हथकड़ी लगाकर पुलिस मोबाइल में पेश किया गया। मुल्तान में सबक याद न करने पर कारी का कम सिन की ज़बान पर कील रख कर तशद्दुद। बच्चे के रोने और गहरा सांस लेने पर कील पेट के अंदर चली गई। निश्तर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद बच्चे के पेट से कील निकाल दी गई। कारी फरार हो गया। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजनपुर में उमरानी गैंग के डाकू असलहे समेत पुलिस को गिरफ्तारी देने पर तैयार। उमरानी गैंग के सरबराह डाकू गोरा की हथियार डालने और पुलिस को गिरफ्तारी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली की JUI के मरकजी रहनुमा और PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की इयादत के लिए कराची आमद। हाजी गुलाम अली ने हमदुल्ला की सेहतयाबी के लिए दुआ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। थरपारकर में बिजली के नुकसानात 11% और राजनपुर में 14% हैं। क्या हम थरपारकर के अवाम से सीखेंगे? सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने बिजली नुकसानात का मवाजना पेश कर दिया। कहा, थरपारकर मुआशी तौर पर कमज़ोर और सहरा पर मुश्तमिल ज़िला है। थरपारकर को 1.5 अरब रुपए सालाना की बिजली दी गई और 1 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल हुए। राजनपुर को 9 अरब 60 करोड़ की। सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़, बहते आबशार, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सयाहत का दिन मनाया गया। रवा साल 27 लाख सयाहों ने मालाकन डिवीजन के हसीन मकामात कालाम, मालम जब्बा, कुमराट और चित्राल का रुख किया। एशियन गेम्स मेंस टीम स्क्वाश में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से नासिर इकबाल और नूर जमान ने अपने मैच जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर की हैसियत से जाएंगे। ICC रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के मोहम्मद सिराज टॉप पर हैं। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट में नेपाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए और सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त देने का रिकॉर्ड बना दिया। नेपाल ने सबसे ज्यादा 314 रन बनाए और मंगोलिया को 41 रन पर आउट करके सबसे बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। नेपाल के दीपेंद्रा सिंह एरी ने भारत के युवराज सिंह का तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 9 गेंदों पर 50 रन बनाए।
कुशाल मॉल ने 34 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाकर भारत के रोहित शर्मा और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर को पीछे छोड़ दिया। कुशाल ने 50 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 137 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के मुआवजों में 202% इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 4 कैटेगरीज में 25 खिलाड़ी शामिल। बाबर, रिजवान और शाहीन ए कैटेगरी में जगह बनाने में कामयाब। कैटेगरी बी में शामिल 6 खिलाड़ियों के मुआवजों में 144%, कैटेगरी सी के 2 खिलाड़ियों के मुआवजों में 135%, जबकि डी कैटेगरी के 14 प्लेयर्स के मुआवजों में 127% इजाफा। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम 25 खिलाड़ी एक सीजन में सिर्फ 2 लीग्स खेल सकेंगे। मुआहिदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल है। वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की लाहौर कलंदर्स हेड ऑफिस आमद। आतिफ राना और समीन राना से मुलाकात। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का नेक ख्वाहिशात का इजहार। फास्ट बॉलर्स ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीतेंगे, 100% खेल पेश करेंगे, सब दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज नॉक्टर्नल थिएटर प्ले मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इंडस्ट्री का मोतबर तरीन दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान के नाम। अवार्ड का ऐलान देव आनंद की सालगिरह पर किया गया। अजीम अदाकारा ने अवार्ड को अपने लिए खूबसूरत तोहफे का नाम दिया।